हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में रिपब्लिक डे के बारे में कुछ ज़रूरी बातें और स्पीच स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, इसलिए आप एंड तक ज़रूर से बने रहना। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो के रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट आए तो ज़रूर से कमेंट में बताना। चलें अब बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले गाइस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हम इस वीडियो में रिपब्लिक का डेफिनेशन यानी रिपब्लिक के नाम कैसे आया ये देखेंगे, और उसके फैक्ट्स यानी हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे इन शॉर्ट पॉइंट्स यानी सिर्फ की पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रिपब्लिक डे का स्पीच स्टेप बाय स्टेप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए हम स्पीच को अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स जो स्पीच देना चाहते हैं रिपब्लिक डे के दिन और जो इस दिन का इम्पॉर्टेंट जानकारी पाना चाहते हैं तो उन सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। जैसे आप सबको पता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस 26 जनवरी को हम सिंपली 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे रिपब्लिक और रिपब्लिक डे। रिपब्लिक का मतलब है पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए गए गवर्नमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और लीडर यानी प्रेसिडेंट को रिपब्लिक कहते हैं। इस ही रिपब्लिक को हर साल एक पार्टिकुलर डेट को मनाया जाता है, तो इसे हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि ये रिपब्लिक डे का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सीखते हैं सम फैक्ट्स यानी हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे के बारे में। हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट सीखेंगे। इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गई थी ब्रिटिश राज्य से, लेकिन इंडिया अभी भी ब्रिटिश राज्य से पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुई थी, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जॉर्ज 6 एंड गवर्नर जनरल अर्ल माउंटबेटन हुआ करते थे। लेकिन ये भी था कि ब्रिटिश अब उतना अधिकार नहीं चला सकती थी इंडिया पर जैसे इंडिपेंडेंस से पहले चलाया जाता था। 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्ट कमेटी को अपॉइंट किया जाता है एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और इस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बने डॉक्टर BR अम्बेडकर। 4 नवंबर 1947 को इस ड्राफ्ट कमेटी ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबमिट कर दिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमल में लाने के लिए 2 साल 11 महीने और 17 दिन लग गए। असेंबली के 308 मेंबर्स 2 डॉक्यूमेंट कॉपीज़ पर साइन किए, और ये डॉक्यूमेंट्स 2 लैंग्वेजेस में थे। एक कॉपी हिंदी में था और एक कॉपी इंग्लिश में। 24 जनवरी 1950 को थोड़े डेलिब्रेशंस यानी डिस्कशंस और थोड़े चेंजेस हुए, और उसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को फाइनली रिपब्लिक डे अमल में आ गया। 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे के दिन इंडियन यूनियन ऑफ प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था। गाइस उम्मीद है हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे भी समझ में आ गया होगा आपको। फाइनली अब हम सीखेंगे स्पीच ऑफ रिपब्लिक डे। स्पीच देने से पहले इन पॉइंट्स का ज़रूर से ध्यान में रखना गाइस। फर्स्ट पॉइंट है पहले ग्रीटिंग्स और अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे स्पीच को। सेकेंड पॉइंट है आपको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप सबको थैंक्स कहेंगे। थर्ड पॉइंट है इस इवेंट में शामिल हुए लोगों को 1 to 2 वेलकम लाइन्स बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट है उसके बाद हम पॉइंट आउट करेंगे हमारा कंट्री का कौन सा रिपब्लिक डे है ये। साथ में हम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है और 10 to 15 सेंटेंसेस और पॉइंट्स ऑन रिपब्लिक डे बोलेंगे। एंड फाइनली जब आपका स्पीच ख़त्म होने वाला हो तो आप इस कंट्री के लिए आपका गुड ओपिनियन क्या है ये बता के एंड करेंगे, तो और भी ज़्यादा आपका स्पीच अट्रैक्टिव बन जाएगा। गाइस देखिए ये रिपब्लिक डे का स्पीच है, इसे मैं पढ़ूंगी पॉइंट बाय पॉइंट, आप ध्यान से देखना, और अगर आपको पसंद आया तो सेव कर लेना, आगे आपको काम आएगा। ग्रेट मॉर्निंग to my regarded principal ma'am, my respected sir and madam, and all of my associates. I would like to say thank you for giving me such an incredible opportunity to talk something on our Republic Day. My name is
यहाँ पर आप अपना नाम बोले। आई एम इन द क्लास ऑफ, यहाँ आप अपना क्लास मेंशन करें। Today, all of us are here to celebrate 75th Republic Day of our country. This is an incredible and favorable event for every one of us. We have to welcome each other for the Republic Day and we have to pray from God to enhance our country. We observe Republic Day in India consistently on 26th of January as the Constitution of India came into constraint at this day. We are consistently praising the Republic Day of India since 1950, as on 26th of January in 1950, Indian Constitution became into constraint. India is a fair and democratic nation where open is approved to choose its pioneer to lead the nation. Dr. Rajendra Prasad was our first president of India. Since we got autonomy from British run in 1947, our nation built up a ton and considered as a part of the effective nations. Together with a few improvements, a few disadvantages have likewise emerged, such disparity, unemployment, defilement and destitution and so on. We have to promise today to solve such issues in the general public to make our nation a best nation of the world. Thank you. बाय गाइस, अपना खूब सारा ख्याल रखना और अपने दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।